Sure. Um, okay, welcome back, everyone. Let's continue. वापस आपका स्वागत। हम फिर से लगातार उस विषय को हम जो सीख रहे हैं करने पाएंगे। Okay, so we've been, looking at all these different incidents that have been happening. और हम देखते हैं अलग अलग जो घटनाएं जो हम प्रेरितों काम की पुस्तक में देखने पाते हैं। Right. तो These are not just good stories, ये एक अच्छी कहानी के तौर पे नहीं, right? These are real incidents. और ये सच्ची घटना है जो And, हुआ, and these are real instances from which we can learn. और इन घटनाओं के द्वारा हम बहुत कुछ अपने जीवन में सीख पाते हैं। Like we can learn about God, the Holy Spirit. हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में सीखते हैं, We can learn about the people. हम लोगों के बारे में सीखते हैं, We can learn about how they ministered, और हम सीखते हैं कि उन लोगों ने कैसी सेवकाई की, that how they were directed by the Holy और Spirit, वो कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चले, like how they gave importance to being filled with the Holy Spirit and to hear the voice of the Holy और Spirit. उन्होंने कितना महत्व दिया कि पवित्र आत्मा के से परिपूर्ण हो और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर काम कर सके। So all these things we learn, ये सारी बातों को हमने यहाँ पर सीखा, and there's so much more that we can learn from here. और बहुत सी बातों को हमने इन बातों से हमने जाना और सीखने का प्रयास किया है। For example, we saw that the Holy Spirit gives detailed instructions. और हमने इन बातों को सीखा कि पवित्र आत्मा गहरी निर्देश को प्रदान करता है। So that's a great encouragement for us. और ये हमारे लिए बहुत ही उत्साह का कारण, हमें उत्साहित करता है। Right? Wow, the Holy Spirit can actually give detailed instructions हम to us. देखते हैं कि पवित्र आत्मा बड़े विस्तार से उन सारी जानकारियों को हमें प्रदान करता है। And we also see that Holy Spirit can give just one-line instructions. और हमने इन बातों को भी देखा कि पवित्र आत्मा केवल एक लाइन में होकर उस जानकारी को भी देता है, And not much details there. उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, But still, people obeyed. लेकिन वहां पर देखते हैं उसके बावजूद भी लोगों ने आज्ञा का पालन Right? किया। So the important thing is to obey the voice of the Holy Spirit. महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पवित्र आत्मा की आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। Okay. And we also learned, the Holy Spirit sends people on missions. और हमने इस बात को भी जाना कि पवित्र आत्मा लोगों को सेवा के लिए भेजता है। So he's very strategic. He has ideas. और उसके पास तरीका पाया जाता है पवित्र आत्मा के पास। Right? He knows the need of the people. और वो लोगों की आवश्यकताओं को, जरूरतों को भी जानता है। And he knows whom he should send to which place and at what time. और वो पवित्र आत्मा इस बात को भी जानता है किसको किस जगह किस समय भेजना है करके। Right? And as we go through the book of Acts, जब हम प्रेरितों काम की पुस्तक में से होकर जाते हैं, we see there's so much of wisdom that God actually lays on the hearts of people. और हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा बहुत से लोगों के जीवन के अंदर बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करता है। And this wisdom was solutions for problems that were in the church. और हम देखते हैं परमेश्वर ऐसे लोगों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करता है, इसलिए कि वहां पर उस जगह में या उस कलीसिया में बहुत सारी समस्या से होकर वो जा रही है। Right? So one of the first problems that we see in the church in Jerusalem was this problem of distribution of food. और वहां पर सबसे पहले हम देखते हैं यरूशलेम की कलीसिया में क्या हुई, खाना बांटने के बारे में वाद विवाद हुआ। And because of the growth of the church, some people were left out and they did not receive the food. और देखते हैं कि कलीसिया बढ़ रही थी, सही वहां पर भोजन की सेवकाई नहीं होने के कारण क्या हो गया, लोगों ने कलीसिया छोड़ के चले गए। उन्होंने जब भोजन का समय आया, भोजन प्राप्त ना करने के कारण। And that problem was solved with the wisdom of the Holy और Spirit. हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस बुद्धि ज्ञान को समझ को अगुओं ने पाया और वहां पर वो चीज वहां पर सेटल हो गया, या कह सकते हैं उसका हम सही परिणाम को देखने पाते हैं। There was another problem which happened.
और दूसरा हम समस्या वहां पर देखते हैं And this problem happened after the non-Jewish people came to believe in Jesus. और देखते हैं कि ऐसे वहां दूसरी समस्या यह थी कि वहां पर अन्य जाति लोग वहां पर विश्वास कर रहे थे, पवित्र आत्मा पर भरोसा So कर रहे थे। these were not Jewish people. ये लोग यहूदी लोग नहीं थे, They did not follow Jewish customs. उन्होंने यहूदी प्रथा का पालन नहीं किया The Jews did not eat certain kind of food. और जो यहूदी लोग जो खाना खाते वो चीज जो वो लोग नहीं खाते। But the non-Jewish people did not have any such restrictions about food. लेकिन अन्य जाति के लिए कोई ऐसी प्रथा नहीं थी, ऐसी कोई रुकावट नहीं थी कि ये खाना वो नहीं खाना करके। You know, the Jewish people were circumcised on a certain day. और यहूदी लोग ऐसे समय पर खतना को भी करते थे। But the non-Jewish people did not have any such. लेकिन अन्य जो लोग थे, जो अन्य जाति के लोग थे, यहूदी जो लोग करते थे वो ये लोग नहीं करते थे। So when these people came together to worship the Lord, there were some problems. अब देखते हैं कि जब यहूदी और अन्य जाति लोग जब एक साथ एक जगह आराधना करने के लिए आए, वहां पर भी कुछ समस्याओं को हम देखने पाते हैं। The Jews were saying, hey, these people also need to be circumcised in order to be saved. और यहूदी लोग कहते हैं, अरे ये लोग भी, इन लोग का भी खतना होना जरूरी है ताकि वो उस उद्धार को पा सके, छुटकारा को पा सके। So the people gathered together और यहाँ पर देखते हैं कि लोग इकट्ठा हुए and they spoke about it. और उन्होंने उस विषय पर चर्चा की, बातचीत की है। And this is what we see in Acts chapter 15. और ये सारी बातों को हम 15 अध्याय में देखने पाते हैं। It says, I think it's James who says these words, verse 8, he says, God who knows the heart, acknowledge them by giving them the Holy Spirit as he did to us. Verse 8, Acts chapter 15 and verse 8. यहाँ पर 15 अध्याय के 8वें पद में लिखा है और वहां पर लिखा है, मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है। Right? These are the words of Peter. और ये पतरस के शब्द थे। And verse 28, 28 पद में this is the words of James, the और apostle. ये याकूब के भाषा या याकूब ने बोला है। Yeah. And it says, I'm sorry, they wrote this letter. और उन्होंने पत्र लिखा है यहाँ And पर in this letter, they mentioned this. और इस पत्र में उन्होंने ये जानकारी को दिया। They said, it seemed good to the Holy Spirit and to us to और- lay upon you no greater burden. और यहाँ पर 28 में लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि हम इन आवश्यक बातों को छोड़कर तुम पर और बोझ न डालें। So, after much deliberation and prayerful discussions, after prayerful discussions, they realized that the Holy Spirit also agreed with the solution to the problem that they were taking to the people. और उन्होंने इस बात को जानने का प्रयास किया कि पवित्र आत्मा वहां पर समस्याओं का समाधान करता है, निर्देश देता है और उन चीजों को बताता है। So we understand something. हमें कुछ बातों को समझना चाहिए। They wanted to solve the problem in the church. वो कलीसिया में समस्या का समाधान करना चाहते हैं And they did it with the wisdom that they had. और उनके पास जो बुद्धि है, बुद्धि के अनुसार उन्होंने किया। But they also relied on the Holy Spirit. और लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा पर भी आश्रित हुए, उस पवित्र आत्मा की बातों को भी Right. जानने का प्रयास किया। And that's why they say it seemed good to us and to the Holy Spirit. इसलिए उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा को हमको ठीक जान पड़ा है Right? It's the other order. It says it seemed good to the Holy Spirit and to us. कि हम पवित्र आत्मा को जान सके, वो Okay. हमारे बारे में जान सके। That it seemed good to the Holy Spirit. It seemed good to us also. ये पवित्र आत्मा के लिए भी और हमारे लिए भी। And so they tell the non-Jewish people, you just abstain from certain things, sexual immorality, food offered to idols. और उन्होंने इस बात के अन्य जातियों से बातचीत किया कि तुम जो चढ़ावा चढ़ाते हैं मूर्तियों पर और उनकी पूजा करते हो, उसके सारे बातों को उनको बताया। And as long as you do this, you're fine. और तुम जो करते हो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। Right? Continue to serve the Lord. तुम क्या करना है? लगातार परमेश्वर की सेवा करना है। Okay? Acts chapter 16. अब हम 16 अध्याय को देखते हैं We see the Holy Spirit doing something very unusual. और जो देखते हैं यहाँ पर ऐसा जो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं हो, उन कार्यों को हम देखने पाते हैं कि किस प्रकार किया गया वहां पर। Okay, in Acts chapter 13, 13वां अध्याय में in the church in Antioch, जब चर्च कलीसिया जो अंताकिया में थी, what did we read?
वहां पर हमने क्या पढ़ा? They fasted and prayed. उन्होंने उपवास प्रार्थना किया The Holy Spirit sent Barnabas and Paul और पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस और बरनबास भेजे गए, right? They went on the work of ministry. और वो परमेश्वर के उस सेवा काम के लिए। In Acts chapter 16, 16वां अध्याय को हम जब देखते हैं प्रेरितों का काम की, we read about the Holy Spirit और यहाँ देखते हैं कि पवित्र आत्मा asking the people not to go into a certain area. और पवित्र आत्मा उनसे कह रहा है कि तुम ऐसे जगहों में नहीं जाना। It says here they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. और देखते हैं कि वो एशिया में परमेश्वर के उस सुसमाचार को फैला रहे थे, बता रहे थे। So the Holy Spirit knows the timing and the surrounding and the environment. और कई बार पवित्र आत्मा स्थानों को जानता है, समय को भी जानता है कि वहां कैसे करना है। Okay? Let's read Acts chapter 16 and verse 6. प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 6 पद। Yeah, can somebody read that, please? कोई जन पढ़े। वे फ्रूगिया और गलातिया देशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। Okay, so it says they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word. और देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो सुसमाचार को फैला रहे थे, बता रहे थे। Right? Sometimes we might have the question, और यहाँ पर देखते हैं कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है, hey, I've been called by the Lord to preach the word. और परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि उसके वचन को सुनाने के लिए, संदेश देने के लिए। I have to preach the gospel मुझे सुसमाचार सुनाना है, to वचन the ends प्रचार of करना है, to the ends of the earth. सारे पूरे दुनिया के पृथ्वी के छोर तक सुनाना है। But we see something here. लेकिन यहाँ पर कुछ बातों को देखते हैं। These people were sensitive to the leading of the Holy Spirit. अब यहाँ देखते हैं ये लोग बहुत सचेत थे पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलने के लिए। They continued to listen to the voice of the Holy और Spirit. ये लगातार पवित्र आत्मा की आवाज को, जो परमेश्वर का वचन है, उसके सुनने के लिए वो तत्पर रहते थे। Right? Who were these people? ये लोग कौन थे? This is the same missions team. ये वही जो समूह दल सेवा के लिए। Like Paul is there, और वहां पर देखते हैं कि पौलुस वहां पर है, and a few new people are added there, और वहां पर कोई नए लोग भी शामिल हुए, and some other people are not there. और वहां पर कुछ ऐसे लोग वहां पर जो पुराने थे वो भी नहीं वहां न थे। But as a ministry team, लेकिन जब एक सुसमाचार सुनाने की जो समूह के साथ, as a ministry team that were sent out by the Lord, जब परमेश्वर के द्वारा वो भेजे जाते थे, they continued to hear the voice of the Spirit. और वो लगातार पवित्र आत्मा की आवाजों को भी सुनते थे। Lord, what are you telling me now? परमेश्वर वो कहते थे कि परमेश्वर अब हमसे क्या कहना चाहता है, What should we do now? अभी हमें क्या करना है। They were totally dependent on God, और वो पूरी तरह से परमेश्वर पर आश्रित थे। right? Each and every moment. हर एक क्षण में, हर एक बढ़ने के स्थान में They honored the Lord in this manner. और उन्होंने परमेश्वर का आदर सम्मान इस प्रकार से किया। They were not like, hey, I'm experienced in the gospel. I can minister the word, so I'm going ahead. वो इस प्रकार नहीं कहने लगे, हाँ हम तो अनुभवी लोग हैं, हमको मालूम है किस प्रकार हमें प्रचार करना करके। I've had all these divine encounters. और मैं कई बार वो दैविक शक्तियों का आत्मा शक्तियों का सामना किया है। I've seen these visions. मैं ये दर्शन को देखता हूँ, I've prophesied to many people. और मैंने बहुत से भविष्यवाणी की है, नबूवत की है। So I'm going to go. मैं चला जाऊंगा, मैं जा सकता हूँ। They were not like that. वे लोग ऐसे नहीं थे। They had many encounters. और उन्होंने कई बार परमेश्वर का सामना किया। उन्होंने, The Lord used them mightily. परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य तौर से इस्तेमाल किया। But they were totally dependent and obedient to the voice of the Holy Spirit. और वो पूरी तरह से आश्रित थे परमेश्वर के वचन को सुनकर करने के लिए। Right? They were so sensitive that when the Spirit of God said, "Don't go," they did not go. और बहुत वो ये लोग सब पूर्ण तरह से सचेत थे। पवित्र आत्मा ने कहा कि वहां नहीं जाना, और उन्होंने इस चीज को बात को माना, Which is very interesting. और ये बड़ा अद्भुत है। Acts chapter 16 and verse 7, same thing. और 16 अध्याय उसका 7 पद में वही बात बताया यहाँ पर। So they tried to go into another area. और वो जो दूसरे क्षेत्र में जाना चाह रहे थे, It says
but the Spirit did not permit them. लेकिन पवित्र आत्मा ने या यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। And in verse 9, 9वां पद, Paul has a vision. पौलुस Has a, ने दर्शन को देखा, and in the vision, he sees a man of Macedonia pleading and saying, "Come to Macedonia to help us." और वो दर्शन देख रहा है कि मकिदुनिया में एक पुरुष खड़ा होकर उनसे विनती कर रहा है कि यहाँ पर उतर कर मकिदुनिया में आकर हमारी सहायता करे। After Paul has this vision, ये दर्शन के बाद, पौलुस के दर्शन के बाद, obviously they would have spoken, discussed among the team. और उन्होंने अपने जो उनके साथी थे, सहकर्मी थे, उन लोग के साथ वार्तालाप किया, They must have prayed about it, और उन्होंने प्रार्थना किया उन चीजों के लिए, because it says here, they concluded that the Lord has called to preach the gospel in that area. और उन्होंने इस बात को जाना कि परमेश्वर उन्हें वहां उस सुसमाचार सुनाने के लिए उस क्षेत्र में बुलाया है। So they were sensitive to the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के प्रति सचेत थे, So when he said, "Don't go into that area," they did not go. और पवित्र आत्मा ने कहा कि उस क्षेत्र में नहीं जाना, वो लोग गए नहीं, And they were sensitive to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो सचेत किए गए, When the Spirit of God led them through a vision to go to an area, they went. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो दर्शन को पाकर उनकी अगुवाई की गई कि वो जगह में या वो शहर में जाना है। Okay, so this is something that we read here. और यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं। Okay, let's go now to Acts chapter 19. अब हम देखेंगे 19वें अध्याय में, Okay, Acts chapter 19, verses 1 to 6. और 19 अध्याय उसका 1 से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। And this happens in a place called Ephesus. और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर इफिसुस में जो कार्य हुआ। So, it is written here that Apollos, another man of God, was at Corinth, and Paul came to Ephesus. और हम देखते हैं कि वहां पर अपोलोस के बारे में, कुरिन्थुस के बारे में लिखा है, और पौलुस उस प्रदेश में आया। Okay, so he's talking to some disciples now. और वहां पर वो अपने कुछ सहकर्मियों से बात कर रहा है, So he meets some disciples of the Lord Jesus. और वो कुछ चेलों से, यीशु के जो थे, उससे उनसे मुलाकात हुई। Okay, who's a disciple? वो चेले कौन थे? Anyone? Can anyone answer? Who's a disciple? कौन? Anyone? Just put your hand up and then you can अपने हाथ को answer. उठाया कहे, Who is a disciple? चेले कौन है? वो कौन से चेले थे? Who is a disciple? चेले कौन है? Anyone who follows Jesus. Anyone? Okay, oh, this is online. Okay. चेले कौन है? जो यीशु के, यहाँ पर हम ऑनलाइन में उत्तर मिल गया, जो यीशु के पीछे चलने वाले। Anyone who follows. A disciple of the Lord means somebody who follows the person and the principles and the precepts, which means the teachings of the Lord. चेले कौन है? जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, जो वचन के सिद्धांतों को मानने वाले और उसकी आज्ञा का पालन करने वाले। So these people are not just believers, ये लोग विश्वासी ही नहीं थे, बल्कि they are active disciples. और ये चेले के रूप में भी थे। See, they're not just people who say, "Yeah, I believe in Jesus," और वो ऐसे लोग नहीं थे कि हाँ, जो लोग कहते हैं कि हम विश्वासी है, but they're saying, "I follow the Lord Jesus." और वो कहते थे कि हम यीशु के पीछे चलने वाले Right. लोग हैं। So such a person is a disciple. और ऐसा व्यक्ति यीशु का चेला है। So Paul meets some disciples of the Lord in Ephesus. और पौलुस वहां पर एफेसस में कुछ ऐसे चेलों के साथ उसकी मुलाकात होती है, Okay, and he has a conversation with them. और उनके साथ वो वार्तालाप करता है। And what does he ask them? और उनसे क्या पूछता है? He says, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" पौलुस उनसे पूछता है कि जब तुमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, क्या पवित्र आत्मा का दान को पाया है? What a strange question. बड़ा एक सोचने वाला प्रश्न है। You know, have you asked anyone like that? कभी आपने किसी से ऐसे चेलों या विश्वासियों से पूछा है कभी? You meet a fellow disciple जो यीशु के पीछे चलने वाले, and you ask, "Hey, did you receive the Holy Spirit?" क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया है? Right? Paul asks them the question. यहाँ पर पौलुस इन लोग से प्रश्न पूछता है, Now the answer they give is even more interesting. और यहाँ पर जो उन्होंने उत्तर दिया, बड़ा एक अच्छा चकित करने वाला उत्तर है। So this is they answer उन लोगों ने उत्तर दिया, by saying, "We have not heard that there is a Holy Spirit."
वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना। Okay. Then Paul asks them again another question. So, into what were you baptized? What kind of Paul- baptism did you have? तब पौलुस ने फिर दोबारा प्रश्न किया कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया, ये कौन सा बपतिस्मा लिया? Then they answer by saying, we had John's baptism, the baptism of repentance. हाँ, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा मन फिराव का बपतिस्मा लिया। So these people were actually maybe disciples of John, इसका The मतलब ये जो चेले थे वो यूहन्ना के थे। right? So Paul talks to them and he says, yes, John baptized with the baptism of हाँ, repentance. पौलुस ने कहा हाँ, वो यूहन्ना का जो बपतिस्मा तुमने लिया, उसने जो दिया वो मन फिराव का बपतिस्मा उसके द्वारा तुमने प्राप्त की। Right? And with that baptism also John instructed that these people should believe in Jesus who's coming after him. और उसने यूहन्ना ने इस बात को भी कहा कि उसने इस बात को भी कहा है, मेरे बाद आने वाला है जो यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा। So he baptizes them again उसने फिर से क्या बपतिस्मा दिया? in the name of the Lord Jesus. और उसने दिया यीशु मसीह के नाम से। Right? So after that, उसके बाद in verse 6, 6वें पद में देखते हैं, can somebody read that please? कोई एक जन पढ़े। Acts chapter 19 verse 6. 19 अध्याय उसका 6 पद, प्रेरितों का काम। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। Okay, so now Paul lays hands on them and prays, अभी देखते हैं कि पौलुस उन पर हाथ रखा, and it says here, the Holy Spirit came upon them. पवित्र आत्मा उन पर आकर उतरा। And as the Holy Spirit came upon them, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, they spoke in tongues, उन लोगों ने भिन्न भिन्न भाषा में बातें करने लगे, and they also prophesied. और क्या हुआ, भविष्यवाणी भी करने लगे, नबूवत करने लगे। So something supernatural here. और यहाँ पर देखते हैं एक अलौकिक कार्य को। But it's interesting to see that these were disciples of the Lord, और हम यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह के जो चेले थे, but they had not heard about the Holy Spirit. अब यहाँ हम देखने पाते हैं कि वो पवित्र आत्मा के बारे में भी नहीं सुना उन्होंने, Right? And they were not baptized with the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा भी बपतिस्मा नहीं पाए हुए थे। So it is possible लेकिन ये हो सकता है, that we have such a situation और even today. ऐसी अवस्था हमारे साथ में, A person might believe in the Lord, हो सकता है वो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, but they have not known about the Holy Spirit, लेकिन वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता होगा, and they have not known or experienced the baptism of the Holy Spirit. और उसने उस बात का अनुभव नहीं किया होगा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा। Right. Okay. Any questions here यहाँ पर कोई प्रश्न है आपके based on मन में? all that we have जितना looked हमने at अभी till now? हाँ, Any अभी तक हमने questions? जो कुछ दिखा उस आधार पर कोई आपके पास प्रश्न है? Online students also, you can put it in the chat. Yeah. I think right at the back and then you, okay. Yeah. हाँ, पीछे। My question was Yeah. from the book of Acts 8. Yeah. So we see a part where the Simon sorcerer had bad intentions of receiving the Holy Ghost. So what actually happened to him? Simon the sorcerer in Samaria, Yeah, in Right? Acts chapter 8. Yeah. Acts chapter 8. Yeah. Okay. So, yeah. So, what is the question? Sorry. So I wanted to understand Yeah. what was the situation of Simon the sorcerer. What is the situation meaning? Like, what happened to him? Like, was it like some kind of judgment that was released upon Simon? Okay. Okay. So, the question is about Acts chapter 8 and verses 9 onwards, right? 9 to 13. प्रश्न यहाँ पर है, पिता काम की, And maybe after that also. Yeah. प्रश्न ये है कि प्रेरित काम की पुस्तक 8 अध्याय 9 पद के अनुसार। Okay. So, when Philip went to Samaria,
Yeah, so when Philip went to Samaria, जब फिलिप समारिया में था so he shared the gospel there, और वहां पर उसने सुसमाचार को सुनाया and a lot of people came to know the Lord. और बहुत से लोग प्रभु वहां पर देखते हैं यीशु मसीह के पास आए And among the people who came to know the Lord was one man by name Simon, and he was a sorcerer, he was a magician. और उन लोगों I just mute this. Okay, just want to say, Abhay, your mic is unmuted many times, and there's some noise, so you can please be careful and mute the mic, please. Yeah, thank you. Okay, so there is Simon, who's a sorcerer, but he also comes to know the Lord. देखते हैं कि उस सेवा के दौरान फिलिप की सेवा के दौरान वहां पर एक जादू टोना करने वाला सिमोन था वो भी उसने भी वचन को सुना. Right. So before he came to know the Lord, everybody used to say, before, the people came to know the Lord and Simon came to know the Lord, everybody used to say, oh, Simon, he's the greatest power on earth, or something like that. और वो उसने सुसमाचार सुनने के पहले या प्रभु को जानने के पहले लोग उसके बारे में कहते थे कि ये जो सिमोन है बड़ा सामर्थी व्यक्ति है. Right? But he believed in Jesus. लेकिन उसने यीशु पर विश्वास किया. It says in verse 13 that Simon was also baptized. और हम देखते हैं कि वहां पर वो सिमोन ने भी वहां पर बपतिस्मा लिया. And he continued with Philip. और वो फिलिपुस के साथ रहने लगा. Which means wherever Philip went and preached the gospel, he also went. जहाँ कहीं फिलिपुस गया वो समोन भी साथ साथ में गया. Now Peter and John come from Jerusalem. जब यूहन्ना और पतरस जब From Jerusalem, they come from Jerusalem और to वो Samaria, यरूशलेम से समरिया की ओर आते हैं and they lay hands on the people, और लोगों के सिर के ऊपर हाथ रखते हैं and they are filled with the Spirit, and something supernatural happens. और वहां पर वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए गए और वहां पर हम अलौकिक काम को या आश्चर्यचकित कामों को हम देखने पाते हैं. Now when Simon saw that, जब साइमन ने उसको देखा, he said, I want this power. सिमोन ने देखा और कहा मुझे ये सामर्थ मुझे चाहिए. I also want to lay hands on people, और मैं भी लोगों के सिर पर हाथ रखना चाहता हूँ. and I want to see these people receive something supernatural. मैं भी देखना चाहता हूँ कि लोग उस जो अलौकिक शक्ति उसको प्राप्त करते हुए. So he said, I'm going to give you this money. Please, I want this power. I'll give you this money. I want this power. और उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ रुपया पैसे देता हूँ ताकि मुझे वो सामर्थ मिल जाए. Yeah. So that is when Peter rebukes Simon, right? और तब पतरस उसे डांटता है उस सिमोन को. And he tells him, you have no part in this. Your heart is not right. और उसने कहा कि ये सही उपयुक्त समय नहीं है कि इसमें भागी होने के लिए. Then he tells Simon what he should do. तो साइमन ने पूछा मैं इसके लिए मैं क्या करूं. And this is in verse 22. उसका 22 पद में हम देखते It हैं. says, repent from this wickedness. और लिखा है कि बुराई से मन फिरा. And he says, perhaps the thought of your heart may be forgiven. और अगर प्रभु से प्रार्थना कर संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किए And जाएगा. Simon also seems to have a change of heart. और देखते हैं कि वो सिमोन भी अपने मन को बदलते हुए He says, pray for me उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो that, none of these things will happen. और कि ये काम मेरे द्वारा हो सके. Okay, so the answer to that question that you raised is this, that yes, Simon's heart was not in the right place. साइमन का वो सिमोन का जो हृदय सही स्थान में नहीं था. Right? His motive was not correct. उसका जो सोच सही नहीं था. He wanted the power of God so that he can impress people and have a hold on people. और वो क्या चाहता था सामर्थ पाकर लोगों को खुश करे, लोगों के लिए वो आकर्षित बन सके. Because before coming to Jesus, that is what he used to do. क्योंकि वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाने के पहले वो ऐसा जादू टोना का काम करता था. Like he used to do all these magical powers. हाँ, वो जादू टोना का कार्य करने की उसके पास ताकत थी. And he had influence over people. और लोगों के ऊपर वो प्रभाव उसने अपने प्रभाव को डाला हुआ था. Now he wanted to have the same influence, और वो उसी प्रभाव को चाह रहा था लोगों but के with the जीवन Holy डाले. Spirit. But with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा. So Peter rebuked him. पतरस ने उसको डांटा And he instructed him to repent. और उन्होंने निर्देश दिया तुझे मन फिराना होगा.
And so we see that, yeah, probably Simon repented after they went. We और don't know. हम देखते हैं कि वहां पर सिमोन ने अपने आप को समर्पित किया और उसने मन फिराया. But we see that, he seems to have a change of heart. He Aram- says, please pray to the Lord for me. तब उसका हृदय बदल गया और वहां पर हम देखते हैं वो विनती कर रहा है प्रार्थना के लिए. Yeah. Does that answer your question? Yes, thank you very Yeah. much. Okay. So then, I think Sharon had a question, and then, yeah, Sharon, you can just ask. Just 1 second. She had a question, and then you can ask. Yeah. Hmm. You can use the mic, just behind you. Yeah. You saw it So- twice. So twice we saw about the infilling of the Holy Spirit. Yeah. And once it was when Peter prayed. Yeah. And second was when he was preaching the word of God. When the disciples were actually gathered together, Huh. praying about the persecution. Yeah. That time also they were Yes. filled. And then we read in Yeah. in Cornelius' house. Yes. Yeah. And then I just want to know how often should we pray for this infilling, and what exactly is it? Like, how is it different from the baptism of the Holy Spirit? Okay. So we will look at it in detail when we study about baptism of the Holy Spirit. Following, probably tomorrow, day after. But then, so this is it. How different is it? Baptism of the Holy Spirit is when is the experience which the Lord Jesus or experience. I don't know if you can just say experience is the promise which the Lord Jesus gave for every disciple, right? Every believer. आंसर मिल गया. Yeah, probably have others. Yeah. Okay. 1 second. You Yeah. should- So the baptism of the Holy Spirit is the promise which the Lord Jesus gave पवित्र आत्मा for का every believer. पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए वो प्रतिज्ञा किया है कि तुम प्राप्त कर सकते हो. And we see that is probably the first time that the believer experiences the infilling of the Holy Spirit. और हम देखते हैं पहली बार विश्वासियों ने जो प्रभु पर विश्वास करते थे उन्होंने उस आत्मा का अनुभव अपने जीवन में किया. Right? And also we see that is accompanied by some supernatural work. और उन्होंने इस बात को अपने जीवन में एहसास किया, अनुभव किया परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों को और चिन्हों को. Right? And also we see that the objective of it, why does Jesus do that, is so that we can be witnesses with power. और क्यों यीशु मसीह ने उस काम को किया कि वो प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट करने के द्वारा. Right? And post that we also see that people were filled with the Spirit. और हम देखते हैं उसके साथ साथ लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, भरे गए. Right? They were anointed, meaning वो अभिषेक किए गए they experienced the presence and power of the Lord. और उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति और उसके सामर्थ का अनुभव किया. And we see that it was done for specific tasks and specific assignments. और देखते हैं कि जो परमेश्वर की ओर से दिया गया विशेष कार्य जो उनके लिए नियुक्त किया गया करने के लिए. They were persecuted, they had to respond with wisdom. They were filled with the Spirit. और हम देखते हैं कि वो सताए गए, परमेश्वर उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण किया और आत्मा से भी परिपूर्ण होते गए वो. And they needed boldness and courage. उनके अंदर हियाव आया, हिम्मत आई बोलने के लिए. In the face of persecution, they were filled with the Spirit. और सतावट के समय और वो आत्मा से परिपूर्ण होते गए. So we see that multiple times we can ask and be filled with the Spirit to carry out certain things that the Lord wants us to do. और परमेश्वर हमसे चाहता है लगातार हम उन बातों को देखने के लिए पवित्र आत्मा से हमें भरना है और ऐसा समय है हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी या परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए. Right? Okay. Yes. वो जरा ऑन कीजिए वो माइक. Long press. Hold. Long press. Okay. सर, क्या हम बिना पानी के बपतिस्मा लिए दाख रस पी सकते हैं?
Oh, okay. Okay. So without taking water baptism, can we participate in the Lord's table or can we take communion? क्या हम Yeah. ओके समझ में आ गया आप लोग को? Okay, fine. So what is communion? It is about it is symbolic of the work of justification that the Lord did for us on the cross. और ये जो प्रभु भोज की जो सेवा को हम जो करते हैं वो इस बात का चिन्ह है कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा, What उस is- चिन्ह को दर्शाया Yeah. गया So है। what is water baptism? पानी का बपतिस्मा क्या है? It is the same thing. वही सेम चीज है। It is symbolic of the death, burial, and resurrection और of the Lord वो Jesus. वो चिन्ह है, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। Both are sacraments of the church. They are symbolic of the death, burial, and resurrection of the और Lord Jesus. वो एक कलीसिया के कार्य करने का, कलीसिया को स्मरण दिलाने के लिए एक चिन्ह है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। So what qualifies us to take part? तो हमें वो कौन सी योग्यता है कि हम उसमें से भाग ले सके या उसको प्रभु भोज ले सके? Your faith in the Lord Jesus क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? and you saying, I want to be a follower of the Lord और Jesus. आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाली या चलने वाला हूँ। Right? You are serious about Jesus. आप यीशु मसीह के प्रति गंभीर होना है, So that qualifies you for water baptism. That qualifies you for communion. तब आपको योग्य बनाता है बपतिस्मा लेने के लिए और तब योग्य बनाता है आप प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए। Right? That is what we see. ये हम इन बातों को देखते हैं। But I know that there are certain churches which say that you must be baptized in water. लेकिन कई कलीसियाएं इस बात को निर्देश देती, कहती हैं कि पहले आपको बपतिस्मा लेना है, उसके बाद इसमें भागी होना है। Now, why do they do that? क्यों वो करते हैं? They just want to make sure. They just want to make sure और that, वो उस बात को साबित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। that you are serious about following the Lord. इसका मतलब ये है कि आप गंभीर है उन चीजों को करने के लिए, That is all. बस यही है। Right? So we don't see that in Scripture. हम वचन में तो हम इस प्रकार देखते नहीं हैं। What qualifies us is our faith in the Lord Jesus. और हमें क्या योग्य बनाता है? वो हमारा विश्वास। Right? Okay. Like similarly, some people ask, okay, so when should I be baptized in water? कई बार कुछ लोग पूछते हैं मुझे कब बपतिस्मा लेना चाहिए? Should I wait for 6 months, क्या मैं 7 months, मुझे- 8 months? मुझे 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना इंतजार करना है? Right? Well, in Cornelius' house, people believed in the Lord, they were baptized. कुरनेलियुस के घर में क्या हुआ? लोगों ने विश्वास किया, इंतजार किया और वहां पर बपतिस्मा हुआ। Right? Same with the Ethiopian official. और वहां पर इथियोपिया के उस मंत्री के बारे में हम देखते हैं, He believed in the Lord Jesus. उसने यीशु पर विश्वास किया And then he asked the question, who can be baptized? What stops me from being baptized in water? कौन रोक सकता है मुझे बपतिस्मा लेने के लिए? And Philip has only one thing to say. लेकिन तो फिलिप ने एक ही बात कहा, If you believe with all your heart, you may be अगर baptized. तुम पूर्ण हृदय के साथ विश्वास करते हो बपतिस्मा ले सकते हैं। Right? So these are some questions that are answered in Scripture. और ये वचन में कुछ बातें दिया गया है, समझाया बताया गया है। We don't have anything against any churches which have these kind of guidelines. अगर कोई कलीसिया में इस प्रकार के निर्देश है, हम विरोध नहीं करते, It is done with a sincere heart, क्योंकि वो शुद्ध हृदय से वो करते हैं just to ensure that things are done in the right way. और वो इस बात को साबित करते हैं कि सही तरीके से वो काम हो सके। But at APC, we don't have any such और restrictions. एपीसी में इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। Any other questions? कोई दूसरा प्रश्न? Yeah. I'm interested in the word fire. The word fire, Fire. in Bible. Fire. Yeah. So Okay. it's been like used, like I've seen it's been used more than 500 times in the Bible, Okay. majorly in the Old Testament. I'm particularly right now interested in this Acts of second chapter, in third reference, the divided tongue as of fire. So my question is, As tongues of fire. Huh? yeah, divided tongues of fire. Yeah. So I'm particularly interested in this context. What does the fire mean in this context, and does it link with the other different context that we see in the other references on fire? Okay. Yeah. So Acts chapter 2 and verse 3. Bhaiya?
Pastor, you say Yeah. about the question. Yeah. No? What? ध्यान सुनिए यहाँ पर He's saying fire is mentioned in the Bible, बाइबल में आग के बारे में बताया गया है and also in Acts chapter 2, verse 3, it says tongues of fire. और हम प्रेरित काम दूसरा अध्याय उसका 3 पद में हम देखते हैं कि आग की सी जीवें फटती हुई। So, does it have any significance? What is the significance of that fire? और वो जो आग है उसके बारे में कौन सा ऐसा चिन्ह है? Yeah. So, in this context, I really don't know. और ये जो बात यहाँ बताया गया है उसके बारे में अधिक जानकारी मेरे पास नहीं है, Because they have other, supernatural works also. यहाँ पर हम दूसरे अलौकिक जो आश्चर्य कर्मों को हम देखते हैं Like there's a rushing mighty wind. और वहां पर देखते हैं आंधी के बारे में, As a- आंधी सनसनाहट सी आई, There's a sound of a rushing mighty वहां wind. पर देखते हैं सनसनाहट का शब्द उन्होंने सुनाई दिया आंधी का जैसा, And this tongues of fire. और वहां पर आग की सी जीभें फटती हुई देखा उन्होंने। So now the Bible doesn't mention anything there, और बाइबल इस बात को वहां पर इस प्रकार के बात को गहराई से नहीं बताता है, but we also see other references which talk about the refining work of the Lord. और हम दूसरे वचनों में देखते हैं परमेश्वर का वचन वहां पर उस बात को छानते हुए दिखते हैं, अलग अलग हम बातों को जो अर्थ को देखने पाते हैं, Where the Lord Jesus teaches about how the Holy Spirit is like the wind that blows. और यीशु मसीह सिखा रहा है कि पवित्र आत्मा आंधी के समान किस प्रकार वहां पर आते हुए, Like in his conversation with Nicodemus, और John निकोदेमस- chapter 3. जॉन चैप्टर यूहन्ना रचित समाचार उसका 3 अध्याय में वह यीशु मसीह निकोदेमुस से बातचीत करता है इस विषय पर। Right. And also John the Baptist in Matthew chapter 3, he says, Jesus will baptize with the Holy Spirit and with fire. और वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस बात को बता रहा है कि वो जो आने वाला जो यीशु है, वो तुम्हें पानी से भी बपतिस्मा देगा और आग से भी देगा, बताता है। And in that same chapter, verse 12 talks about how the Lord will do the refining work, or the work of judgment also. और वहां पर हम देखते हैं 12 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का न्याय के बारे में वह बता रहा है। So, in this context, we don't know whether we can actually read that and put that in here. और हम इस जब ये बातों को जब हम पढ़ते हैं, ये यहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं तो हम उसके साथ उन चीजों को जोड़ नहीं पाते। But I think it's safe for us to conclude by saying that it was a supernatural work. और हमारा परिणाम हमारा सोच का ये प्रश्न का जो परिणाम ये होगा कि परमेश्वर एक अलौकिक आश्चर्य कर्मों को उसके द्वारा प्रकट करता है। And we can leave it at that. Can we use the fire in this context as Holy Spirit? Like, am I asking? That this was the Holy Spirit, huh? No, the fire, like, Yeah, the tongues of fire. yeah, the tongues of fire appeared to them, like fire we see as the Holy Spirit appeared to them, rested on each of them. Yeah, Just like you will be baptized in water and fire. yeah. So maybe Can we say that this was the sign of the Holy Spirit? I don't know. This was definitely the work of the Holy Spirit, और ये परमेश्वर का काम हो सकता है, but ये आग सी जो जीवी फटी उनके ऊपर उतरी, and the Holy Spirit is the one who gave them the words, gave them the utterance. All that we can definitely say. हो सकता है उनको परमेश्वर ने उनको शब्द दिया होगा अलग तरीके से, But to point to the tongues of fire and say, would be a stretch. और जो आग सी जीभें फटती हुई उनके ऊपर ठहरी, एक विशेष परमेश्वर की ओर से है। I mean, that's just my opinion. ये मेरा केवल एक राय है। Yeah. thank you, sir. So I have a question. Yeah. Just one second. Yeah. Please go ahead. So every time we pray, ask God to fill us with the Holy Spirit. How is it that I have understood post my prayer that yes, I am now being filled with the Holy Spirit and I have received the baptism of the Holy Spirit? How do I experience it? And how do I understand that yes, I am now filled with the Holy Spirit? So, कैसे हम उसका पवित्र आत्मा का अनुभव कर सकते कि मैंने उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया है। okay. So, how do I know for sure that I'm filled with the Holy Spirit, right? मैं कैसे जान पाऊंगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य या उसका प्रभाव को मैंने पाया है। Right? In Acts chapter 2, in Acts chapter 10, in Acts chapter, all these, references that we saw, we see that there were some supernatural signs. और हम देखते हैं प्रेरितों काम की पुस्तक 2 अध्याय 10 अध्याय वहां पर हम देखते अलौकिक चिन्ह और चमत्कार
पवित्र आत्मा के द्वारा। And these were times when people were baptized in the Holy Spirit. और वो ऐसा समय था जब लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पा रहे थे। But we also see other times that they were filled with the Holy Spirit. और दूसरे जगह हम देख सकते हैं कि कई बार उनके साथ ऐसा हुआ कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए गए। But they were filled with the Holy Spirit and they spoke with wisdom, they spoke with और वो boldness. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बुद्धि को पाकर वो लोगों से वार्तालाप करने लगे, बातचीत करने लगे। Right? So, did they feel anything? Did they experience anything? We don't know. और वो अनुभव करते थे और उनको समझ वो प्राप्त होती थी। So, that we might feel something, we may not, but we can be sure that when we ask the Lord to fill us, that He will fill us and we can receive by faith. कई बार हम उसको समझ नहीं पाते और लेकिन हमें परमेश्वर से मांगना है कि वो हमें आत्मा से भरे। Because we should not go by feelings. हम कई बार हमें अनुभव से नहीं आगे उस अनुभव से आगे नहीं बढ़ना है, पहचान से। We need to move ahead in faith. हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। Right? Faith in the Word of God और वो विश्वास परमेश्वर के वचन के आधार पे होना चाहिए। and faith in what He says to us. जो वो विश्वास हमसे क्या कहता है। Right? But also, we are going to look at the presence of God. I just want to suggest, if you get an opportunity, you can read the book, The Presence of God. It is there in our website. और वेबसाइट में एक पुस्तक है, आप उसको पढ़े, The Presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के बारे Yeah. में। So it actually talks about, it's an extensive study on what happens, what is the presence of God and what happens when we experience the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति क्या है और जब परमेश्वर की उपस्थिति को हम जब एहसास करते हैं, उस उपस्थिति को हम समझने पाते हैं। So it's under resources and you can check under books. और वो आपके पास वो पुस्तकें ऑनलाइन में है, आप उसको चेक करें। Right? Okay. You asked something, brother. So, Thank you, sir. Yeah, okay. Sorry. Difference between anointed? Yeah, it's one of the. Okay, I think that was the same question which this person asked. How do I know that I'm anointed? कैसे Right? हम Yeah. पवित्र आत्मा को हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर है। Right? So, see, if you look at Luke chapter 4, लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा Luke, अध्याय। yeah, Luke chapter 4, I think it's verse 17 and 18. लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17 पद को हम देखेंगे। Okay, so it's in the law. Sorry, verse 18. उसका It says, 18 पद। yeah, it's from the book of Isaiah 61, right? So the Lord Jesus is reading it out. He says, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me." और वो यीशु मसीह यशायाह की पुस्तक को पढ़ रहा, भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ रहा है और कह रहा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। Because He has anointed me. आत्मा है कि मुझे कंगालों की सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। So when you look at the word anoint, जब आप अभिषेक के बारे में देखते हैं, it means to smear or cover with something. इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर कवरिंग कर रहा है या ढाप रहा है को। And that's what happened in the Old Testament. और हम पुराने नियम में देखने पाते हैं। In all the vessels that they were used in the tabernacle, they would anoint with oil. और हम देखते हैं कि जो मिलाप वाले तंबू में जो सामग्री होती थी, उसको वो तेल से अभिषेक करते थे। And that was a symbolic of the anointing of the Holy Spirit. और वो एक चिन्ह था पवित्र आत्मा का अभिषेक का। So everything that is used in the ministry needs to be anointed by the Holy और Spirit. जो कुछ सेवकाई के लिए सामग्रियां इस्तेमाल की जाती है या व्यक्ति इस्तेमाल की जाते हैं, Yeah. वो अभिषेक को पाना, अभिषेक होना है। Right. To be filled and to be anointed is one and the same thing. और वो ये आत्मा से भरना और अभिषेक किया जाना। Right? So you are anointed by the Lord, you're filled with the Holy Spirit to Or- carry out certain things. और मैं आत्मा से भरा गया और अभिषेक किया गया, वो वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। Yeah. And it's used interchangeably in Scripture. और वचन हम देखते हैं थोड़ा सा यानी वो सेम प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा सा वचन में हम फेरबदल को देख सकते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी और अभिषेक और उसमें चलना। Okay, someone else. so without baptizing with water, we can't be a part of God's body, right? The church, part of church body.
in John Paul sir class, I think so. I heard about like that. Hmm. We can't to be a part of God's body. We have to be baptized in water. We should not be a sinner. Hmm. We should be a believer. Yeah. So Yeah. we can be part like only like that, right? Yeah. So to be baptized in water, अगर हम पानी का बपतिस्मा अगर हम जो लेते हैं, one should be a believer. हम विश्वासी बन जाते हैं, No doubt about it. उसमें कोई संदेह नहीं है. Right? Okay. So next, After baptizing only, we become a part of God's body, right? so after baptism in water is when you have actually obeyed that instruction of the Lord. और बपतिस्मा के बाद हम परमेश्वर के निर्देशों को हम पालन करते हैं, You have obeyed the instruction of the Lord. और परमेश्वर की आज्ञाओं का निर्देश का पालन करते हैं. Now there is also what we see as how as believers we are baptized into the body of Christ. और हम एक विश्वासी होने के नाते मसीह यीशु के Right. देह में हम किस प्रकार शामिल होते हैं, तो बपतिस्मा के द्वारा. We are placed in the body, spiritual body of Christ, and that is we are baptized into the body. और वो आत्मिक जो शरीर है, हम वो यीशु के साथ हम उस बपतिस्मा के द्वारा दर्शाते हैं. And that is what Pastor John Paul would have referred to. Okay. Like Pastor we Paul are John- recognized as God's body after baptism. You're saying. There's no connection like that. ऐसा Yeah. कोई But the उसमें Bible says that when we believe in Jesus, we are baptized, we are placed, immersed in the body of Christ. और वचन बताता है, हम जब विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, हम मसीह के देह में शामिल हो जाते हैं. Okay, I think we should stop here. Okay, हम यहाँ समाप्त करेंगे, let's pray and close. प्रार्थना करेंगे. Pastor, you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए. प्रभु, आपके वचन से उन गहरी मर्म बातों को समझाया. पहली शताब्दी की कलीसिया जब खुदावन आपके उस राज्य की बढ़ोतरी के लिए और आपने उन्हें चुना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए. प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं. प्रभु जी, आपने इस धरती पे आकर हमारे लिए किया, चेलों ने अपनाया, चेलों ने अनुभव किया और उस कार्य को किए. प्रभु, हमारे इस समय काल में अद्भुत काम को होने दें. हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाए, हम आज्ञाकारी बन जाए. प्रभु जी, हमारे अंदर से संदेह दूर हो जाए, शंका दूर हो जाए. हम परमेश्वर हमें आपके वचन में स्थिर होने के लिए, बने रहने के लिए, विश्वास करने के लिए और अद्भुत काम को देखने के लिए हमें तैयार कर. धन्यवाद देते हैं. कई बार प्रभु जी हम कई बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन पवित्र आत्मा आप हमें समझाइए और मार्गदर्शन करिए, ताकि खुदाबंद हम जहां भी जिस भी स्थान में रहते हैं वहां बड़े अद्भुत काम को, परिवर्तन को, बदलाव को देखने पाए. हमने वचन से बहुत सी बातें सीखा. प्रभु, आपने लोगों के बारे में बताया, लोगों को दर्शाया, आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन दिया. प्रभु जी, होने दे हमारे जीवनों के अंदर इस प्रकार होने पाए, ताकि हम पवित्र आत्मा के स्पष्ट रूप से प्राप्त करके हम चलने वाले हो जाए, हम सही जगह बढ़ सके, खड़े हो सके और खुदावन आपकी ओर से दर्शन को पा सके. ताकि प्रभु जी, पहली शताब्दी की कलीसिया में प्रेरितों लोग ने, चेलों ने जो किया, प्रभु जी खुदावन आपने ये भी प्रतिज्ञा किया कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम को करेंगे. प्रभु, इन दिनों में होने दे. हम अपने आप को समर्पित करते हैं. प्रभु जी, हम प्रभु जी एक बार और आपके हाथ में देते हैं. हमारे कमियों को हम मान लेते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, और आने वाले दिनों में जहां भी जिस भी स्थान में रहते हैं वहां प्रभु आपके लिए हम उपयोगी बन सके. धन्यवाद इन गहरी बातों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए आपके दास को मदद किया. हम सबके साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. So, I know. I'll just close. Thanks, everyone. Online class. We'll meet again tomorrow. God bless. Thank you, sir.